गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 क्या कहता है? सेक्शन 9, नो एप्लीकेशंस फॉर स्टैंडर्ड रेंट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट क्या करेगी? कोई एप्लीकेशन ही नहीं अलाउड करेगी जो कि की गई है फॉर स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ रहेगी कि जिसमें कोर्ट एप्लीकेशन ही अलाउड नहीं करेगी? अगर कोई एप्लीकेशन आती है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करने के लिए तो देखते हैं। नो कोर्ट शैल अपॉन एन एप्लीकेशन और इन एनी सूट और प्रोसीडिंग फिक्स the standard rent of any premises under section 8 or entertain any plea that the rent or increases are excessive if the standard rent or the permitted increases in respect of the same premises have been duly fixed by a competent court on the merits of the case without any fraud or collusion or an error of the fact, and there has been no structural alteration or change in the amenities or in respect of any other factors which are relevant to the fixation of the standard rent or change in such circumstances thereafter in the premises। देखिए कितनी सारी सर्कमस्टेंसेस बताई गई है कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस रहती है तो कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, डिसाइड नहीं करेगा। तो ऐसी एप्लीकेशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, तो एक कंडीशन ये बोली है कि अगर तो कोई स्टैंडर्ड इस केस में जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेंट और परमानेंट इंक्रीजेस कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फिक्स कर दी गई है। ठीक है, on the merit of the case without any fraud or collusion or an error of the facts। और जहाँ पे कोई मतलब and there has been no structural alterations। ठीक है, जहाँ पे जिस प्रीमाइसेस पे कोई ऐसा स्ट्रक्चरल अल्टरेशन नहीं हुआ है या फिर चेंज नहीं हुआ है एमनिटीज़ में। ठीक है, जो भी फैसिलिटीज़ दी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर फैक्टर्स विच आर रिलेवेंट टू द फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। तो ऐसे कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहे हैं कि जहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, और कोई परमिटेड इंक्रीज कर दिया जाए, जिसने परमिटेड इंक्रीज में और कोई बदलाव लाया जाए। ठीक है, तो ऐसे कोई उस प्रीमाइसेस में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है कि जिसके वजह से, और कॉम्पिटेंट पहले ही कॉम्पिटेंट कोर्ट ने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया गया है। परमिटेड इंक्रीज उन्होंने बताया गया है कि इतना आपको बढ़ोतरी कर दी जाएगी आपके रेंट में। ठीक है, अगर दोनों भी टाइप की अगर एप्लीकेशंस आती है तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो फिर ऐसे कोई चेंजेस भी नहीं आए हैं प्रीमाइसेस में, ना अल्टरेशन हुआ है, ना कोई चेंजेस इन एमिनिटीज़ हुआ है। तो ऐसे कोई परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो फिर कोर्ट ऐसी एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं करेगा। नो कोर्ट शैल अपॉन एन एप्लीकेशन और इन एनी सूट और प्रोसीडिंग फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। ऐसे मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड रेट फिक्स नहीं करेगा या फिर परमिटेड इंक्रीज नहीं करेगा। अगर कोई एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 आती है तो कोर्ट पहले देखेंगे, इसमें सारी सर्कमस्टेंसेस को चेक करेंगे। अगर तो इसमें पाया जाता है कि पहले ही कॉम्पिटेंट कोर्ट ने इसमें स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया गया है, परमिटेड इंक्रीज कर दिया है ऑन द मेरिट ऑफ द केस, और प्रीमाइसेस में ऐसा कोई अल्टरेशन नहीं है, एमिनिटीज़ में चेंजेस नहीं है, तो ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने के बाद में कोर्ट क्या करेगी, ये इसको रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो बस इतना ही कहता है सेक्शन 9। तो आई होप आपको सेक्शन 9 की बैरक की लैंग्वेज समझ में आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।